नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। चुनावी नतीजों के 11 दिन बाद रेखा गुप्ता के सिर दिल्ली का ताज सजा है। दिल्ली के लिए बीजेपी आला कमान ने महिला चेहरे पर भरोसा जताया है। रेखा गुप्ता के हाथ राजधानी की कमान सौंपी है और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। रेखा गुप्ता के पास ही उनके कैबिनेट के 6 मंत्रियों को एलजी ने शपथ दिलाई है। लेकिन अब रेखा गुप्ता और उनकी टीम की अग्नि परीक्षा है। सरकार गठन के साथ ही उनके सामने कई सारी चुनौतियां होंगी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो वादे किए उन्हें पूरा करना होगा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। और आज सरकार बीजेपी की है तो जनता की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो परेशानी प्रदूषण की है, तो प्रदूषण मुक्त दिल्ली भी बनानी है। दिल्ली में यमुना को प्रदूषण मुक्त करना रेखा गुप्ता की सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव में यमुना सफाई के मुद्दे पर जोर शोर से ये मुद्दा उठाया और इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरा। अब जब सरकार बन गई है तो यमुना सफाई का वादा बीजेपी को पूरा करना होगा। साथ ही महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात, जिसका जिक्र बार बार 8 मार्च की तारीख याद दिला रही हैं आतिशी। बुजुर्गों से किए गए वादे भी मुख्यमंत्री रेखा को पूरे करने होंगे। हालांकि सवाल है कि इनमें से रेखा सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी, और उसका इशारा हमने आपको कर दिया है। वो प्राथमिकता होगी यमुना, और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक खास रिपोर्ट आपके लिए। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। रामलीला मैदान में शपथ के साथ ही आज से दिल्ली में रेखा राज का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद नई दिल्ली सीट से विधायक प्रवेश वर्मा, जनकपुरी से विधायक आशीष सूद, पंकज सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा और रविंद्र इंद्राज को उपराज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। इन शपथ के साथ ही दिल्ली में टीम रेखा तैयार हो गई है, लेकिन अब इस टीम की असली परीक्षा होगी। कई चुनौतियों से सीएम रेखा गुप्ता और उनकी टीम को पार पाना होगा। उनके सामने सबसे पहली चुनौती बीजेपी के किए हर वादे को पूरा करने की होगी। बीजेपी ने दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था, जिसे रेखा गुप्ता को अब पूरा करना होगा। बुजुर्गों से किया वादा पूरा करना होगा। रेखा सरकार पर दिल्ली की खराब होती सड़कों और सीवेज व्यवस्था को सुधारने का दबाव होगा। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की चुनौती होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली में यमुना को साफ करना होगा। चुनाव में बीजेपी ने यमुना सफाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, और अब सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता के सामने यमुना को प्रदूषण मुक्त करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए रेखा सरकार ने एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। शपथ लेते ही टीम रेखा ने यमुना सफाई का संकल्प लिया है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा। मुआयना करने बिल्कुल जाएंगे भी। अभी मंत्रिमंडल जा रहे हैं और यमुना जी आपको स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है, और अगले छठ में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। साफ पानी मिले दिल्ली के लोगों को, साफ हवा मिले, साफ यमुना जी मिले। ये सारी वो चीजें हैं जो दिल्ली को अब तक नहीं मिल पाई, और बहुत जल्दी आपको ये सब मिलेगा। शपथ के बाद रेखा सरकार एक्शन में है। जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने का प्लान तैयार हो रहा है। यमुना सफाई का अभियान शुरू हो गया है, लेकिन सवाल ये है आखिर कब तक यमुना सफाई का वादा पूरा होगा, और सवाल ये भी कि सामने जो चुनौतियां हैं उससे कैसे पार पाएंगी सीएम रेखा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और आपको बता दें कि थोड़ी देर में यमुना घाट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जाएंगी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ। वो वासुदेव घाट पहुंचेगी, यमुना जी की आरती में वो शामिल होंगी, यमुना जी की आरती भी करेंगी और यमुना की आरती के बाद पहली कैबिनेट बैठक, दिल्ली की नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी। और उस पहली कैबिनेट की बैठक में यमुना को लेकर कोई एक्शन प्लान या कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है, जैसा कि तमाम लोगों ने इस बात के संकेत पहले भी दिए थे। वासुदेव घाट आप तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि जब परिणाम निकल कर आए, परिणाम निकलने के बाद शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले दिल्ली की यमुना की सफाई के संकेत अलग ही दिखने लगे थे। जो हार्वेस्टर थे जो 1 साल पहले खरीद लिए गए वो खड़े हुए थे, लेकिन कभी सफाई नहीं हुई। वो यमुना में उतर गए, यमुना साफ करने लगी, तमाम जो खरपतवार है उसे हटाया जाने लगा। लेकिन क्या एक्शन प्लान होगा और क्या इस बात का जिक्र जो किया गया है, क्या वाकई यमुना बहुत जल्द साफ हो जाएगी? और अगर ऐसा हो गया तो फिर तमाम उन सियासत से जुड़े लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठेगा कि अब अगर यमुना साफ हो सकती है तो इतने सालों में यमुना साफ क्यों नहीं हो पाई? चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। यासिर जिलानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अनुज अत्रे प्रवक्ता कांग्रेस, परविंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक, रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रास बिहारी साहब से। रास बिहारी साहब, मुख्यमंत्री पद की शपथ हो गई और जो चर्चा की जा रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को बना दिया गया है। विभाग भी बांट दिए गए हैं, किसको क्या विभाग की जिम्मेदारी दी गई और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं